बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 10, छिपा रहस्य। पाठ परिचय। मानव सभ्यता के शुरुआती दौर से ही मनुष्यों और जानवरों का अटूट संबंध रहा है। सदियों से हम उनके बीच प्रेम और स्नेह से जुड़ी अनेक कहानियां सुनते आ रहे हैं। प्रस्तुत कहानी भी एक व्यक्ति और उसके घोड़े के बीच प्रेम भाव को बड़े मार्मिक ढंग से। कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का एक बड़ा शहर है। वहाँ कई छोटी छोटी सड़कें भी हैं। उनमें से एक है एडवर्ड स्ट्रीट। उस सड़क को पियरे जितनी अच्छी तरह जानता था और कोई भी नहीं जानता। उसका एक कारण था। पिछले 30 सालों से पियरे उस सड़क पर बसे सभी परिवारों को दूध बांट रहा था, यानी वो दूध का काम कर रहा था। पिछले 15 सालों से पियरे की दूध गाड़ी को एक बड़ा सफेद घोड़ा खींच रहा था। घोड़े का नाम जोसेफ था। शुरू में जब वो घोड़ा दूध कंपनी के पास आया तब उसका कोई नाम नहीं था। कंपनी ने पियरे को सफेद घोड़े के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। पियरे ने प्यार से घोड़े की गर्दन को सहलाया और उसकी आंखों में झांक कर देखा। ये एक समझदार, भला और वफादार घोड़ा है, पियरे ने कहा। मैं इसका नाम संत जोसेफ के नाम पर रखूंगा क्योंकि वो एक नेक और दयालु संत थे। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा रास्ता रट लिया। पियरे अक्सर शेखी बघाड़ता, मैं तो लगाम छूता तक नहीं हूँ, मेरे घोड़े को तो लगाम की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब तड़के सुबह 5 बजे ही पियरे दूध की कंपनी में रोजाना पहुंच जाता। तब गाड़ी में दूध लादा जाता और फिर जोसेफ उसे खींचता। पियरे अपनी सीट पर बैठते ही जोसेफ को पुचकारता और घोड़ा अपना मुंह उसी ओर घुमा देता। आसपास खड़े अन्य ड्राइवर कहते, सब कुछ ठीक ठाक है, पियरे आओ। इसके बाद पियरे और जोसेफ इत्मीनान के साथ सड़क पर निकल पड़े। पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाए। फिर घोड़ा पहले घर पर रुकता और पियरे को नीचे उतार कर दरवाजे के सामने एक बोतल दूध रखने के लिए करीब 30 सेकंड की मोहलत देता। घोड़ा फिर दूसरे घर पर रुकता। इस तरह पियरे और घोड़ा पूरी एडवर्ड स्ट्रीट की लंबाई पार करते। फिर गाड़ी को घुमाकर दोनों वापस आते। सचमुच जोसेफ बहुत होशियार घोड़ा था। अस्तबल में पियरे जोसेफ की तारीफ करते न थकता। मैं कभी उसकी लगाम छूता तक नहीं हूँ, कहाँ कहाँ रुकना है ये उसे अच्छी तरह मालूम। अगर जोसेफ गाड़ी खींच रहा है, मेरी जगह अगर कोई अंधा आदमी भी हो तो काम चल जाएगा। बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा। पियरे और जोसेफ धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। पियरे की पलकें अब पककर सफेद हो गई थी। जोसेफ भी अब अपने घुटनों को उतना ऊंचा नहीं उठा पाता था। अस्तबल के सुपरवाइजर जैक को उनके बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे लाठी के सहारे चलता हुआ आया। क्या बात है पियरे? जैक ने हंसकर पूछा। क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है? हाँ जैक, पियरे ने जवाब दिया। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और पैर भी दर्द करने लग गए। बस तुम अपने घोड़े को दरवाजे पर दूध की बोतलें रखना सिखा दो, जैक ने कहा। बाकी सारा काम तो वो करता ही है। एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे सभी 40 परिवारों को पियरे अच्छी तरह जानता था। घर के नौकरों को भी मालूम था कि पियरे लिख पढ़ नहीं सकता, इसलिए वे उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ते थे। अगर कभी दूध की और बोतलों की जरूरत होती तो वे घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनकर दूर से ही चिल्लाते, पियरे आज एक और बोतल दे। पियरे की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वापस अस्तबल आकर बिना गलती किए वो जैक को दूध का सारा हिसाब बता देता। जैक अपनी डायरी में तुरंत हिसाब नोट कर लेता। एक दिन दूध कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह अस्तबल का मुआयना करने पहुंचा। जैक ने पियरे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, जरा देखिए तो पियरे किस तरह अपने घोड़े से बात करता है और घोड़ा भी कितने प्यार से अपना मुंह घुमाकर पियरे की बात सुनता है। पियरे और घोड़े में बड़ी गहरी दोस्ती है। ये दोनों क्या क्या बात करते हैं, इस रहस्य को बस यही दोनों जानते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे दोनों हम पर हंस रहे हों। पियरे भला आदमी है पर बेचारा अब बूढ़ा हो रहा है।
मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि अब आप उसे रिटायर कर दें और उसकी पेंशन मांग। उसे मैनेजर से कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है। मैनेजर ने कहा, पियरे अपना काम 30 साल से कर रहा है पर कभी कहीं से कोई शिकायत नहीं है। उसे कहो कि अब वह घर पर बैठकर आराम करे, उसे हर महीने पूरी तनख्वाह मिलती रहा करे। परंतु पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया। उसे इस बात से गहरा धक्का लगा कि वो अपने प्यारे घोड़े जोसेफ से रोज नहीं मिल पाओ। हम दोनों ही अब बूढ़े हो चले हैं, उसने जैक से कहा। हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हो तो अच्छा होगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तब मैं भी काम छोड़ूंगा। जैक एक भला आदमी था, वह पियरे की बात समझ गया। पियरे और जोसेफ के बीच रिश्ता ही कुछ ऐसा था जिसे देख दुनिया मुस्कुराने लगी। ऐसा लगता था मानो दोनों एक दूसरे का सहारा। जब पियरे गाड़ी की सीट पर बैठा हो और जोसेफ गाड़ी खींच रहा हो, तब दोनों में से कोई बूढ़ा नहीं लगता था। लेकिन काम खत्म होने के बाद पियरे लंगड़ाता हुआ सड़क पर इस तरह धीरे धीरे चलता जैसे वो बहुत बूढ़ा आदमी हो। उधर घोड़े का भी मुंह लटक जाता, वो हारा थका सा अस्तबल वापस आता जाते। एक दिन सुबह सुबह जब पियरे आया तो जैक ने उसे एक बेहद बुरी खबर सुनाई। अरे आज सुबह जोसेफ सोकर नहीं उठा, वो बहुत बूढ़ा हो गया था। 25 साल की उम्र में घोड़े की वैसी हालत हो जाती है जैसी 75 साल के बूढ़े आदमी की पुती। अच्छा, पियर ने लंबी सांसों कहा, अब जोसेफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। नहीं, तुम उसे देख सकते हो, जैक ने दिलासा देते हुए कहा। वो अभी अस्तबल में है और उसके चेहरे पर बड़ी शांति है। तुम जाकर उसे देख तो लो। पर पियरे वहीं खड़ा रहा। जैक ने उसका कंधा थपथपाया। फिक्र न करो, हम तुम्हारे लिए जोसेफ जैसा ही एक और घोड़ा ढूंढ देंगे और महीने भर में तुम जोसेफ की तरह उसे भी पूरा रास्ता सिखा दे, है ना। पियरे बरसों से एक मोटी टोपी पहनता था। टोपी के एक हिस्से से उसकी आंखें लगभग ढक जाती थी। जैक को उन आंखों में एक निर्जीव भाव दिखाई दिया। पियरे की आंखों से उसके मन की व्यथा झलक रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसका दिल रो रहा हो। आज छुट्टी ले लो, पियरे जैक ने कहा, परंतु पियरे उससे पहले ही घर वापस चल पड़ा था। अगर कोई उसके पास होता तो अवश्य पियरे की आंखों में लुढ़कते आंसू देखता और उसका सुबकना सो। पियरे एक कोना पार कर सीधा सड़क पर आ गया। उधर तेजी से आते ट्रक के ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया और दबाकर ब्रेक लगाया, लेकिन पियरे को कुछ सुनाई नहीं दी। 5 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। उसके ड्राइवर ने कहा, यह आदमी मर चुका है। तब तक जैक और दूध कंपनी के कई लोग वहां आ पहुंचे और पियरे के मृत शरीर को देखने लगे। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से से कहा, ये आदमी खुद ब खुद ट्रक के सामने आ गया, शायद इसे ट्रक दिखाए। ये ट्रक के सामने इस तरह आया जैसे ये एकदम अंधा है। एम्बुलेंस का डॉक्टर अब लाश की ओर झुका। अंधा? ये आदमी तो सचमुच अंधा था। जरा इसकी आंखों का मोतियाबिंद तो देखो, ये कम से कम 5 साल से अंधा होगा। फिर उसने जैक की तरफ मुड़कर कहा, तुम कहते हो कि आदमी तुम्हारे लिए काम करता था, तुम्हें नहीं मालूम कि वो अंधा था? नहीं नहीं, जैक ने हल्के से कहा, ये रहस्य हम में से किसी को नहीं पता था, सिर्फ उसके दो जोसेफ को पता था। ये उन दोनों के बीच की आपसी बात थी, सिर्फ दोनों के बीच, है ना। और जोसेफ जो है इतना परफेक्ट हो गया था और वो 5 साल से अंधा था और जोसेफ के सहारे ही वो पूरा अपना काम करता था, है ना। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।